रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले कई दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन चल रहा। फिलहाल यहां कई छात्रों के गुट के बीच एक दूसरे में भिड़ंत होती हुई भी दिख रही है। हाथापाई तक की भी स्थिति बन गई। अभी आप देखिए कि अभी भी पूरे इस मंच को कंबल से यहां पर पूरी तरह से ढक दिया गया है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं वही हम जानेंगे कि आखिर यहाँ तमाम लोग जुटे हैं, क्या हो गया यहाँ? हमको तो नहीं पता है क्या हो रहा है। इधर आप तस्वीर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर घेर दिया गया है। इधर कुणाल प्रताप सिंह भी हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि बातचीत हो और जाने कि आखिर क्या हुआ है। हमको राजनीति नहीं करनी, जिसको जो करना है करे। हम सभी टीचर लोग भैया सुनिए मेरा भैया, ये शुरू से आई है ना। अरुण सर जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग यहाँ छात्रों के लिए आए थे। आप छात्रों से जाके पूछे, हम जवाब दे नहीं है। आप छात्रों कुणाल जी आराम से, क्या हुआ? कुछ नहीं, जो भी तक मेरा निवेदन है कि आप छात्रों से बात करिए। मेरा निवेदन है, मैं यहाँ बयान दूंगा तो वो जाएगा कि ये छात्रों का नैरेटिव है, ये इनके द्वारा बहलाई हुए छात्र हैं। यहाँ हजारों के भीड़ घूम के एक बार लड़कों से ही पूछ लीजिए क्या हुआ, बेहतर होगा। आप स्टूडेंट हैं ना? ठीक है, हाँ। आप बताइए भैया सुनिए, देखिए आप लोग शुरू से देख रहे हैं कि यहाँ जेल कैंप के आके सुबह से तांडव मचाने का काम कर रहे हैं। ये तांडव नहीं चलेगा, ये स्टूडेंट का आंदोलन है और स्टूडेंट ही इसको लीड करेंगे। अभी ये कोई लेडीज आई है, उस सुबह से जो है सो लंद फंद बात कर रही है और आंदोलन को बिगाड़ने का काम कर रही है। ये नहीं चलेगा। स्टूडेंट यहाँ पे सारे लोग उनको समझाने का काम कर रहे हैं, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं हो रही है। जो लोग आई थी, कौन लोग? जो लेडीज, उस छात्रा पे भी हमला किया गया। हम लोग प्योर विद्यार्थी तो शुरू दिन से हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि मुझे दुख नहीं है बल्कि अफसोस है ऐसे नेताओं पे थूकते हैं जो छात्र का दर्द को नहीं समझ सके। यहाँ पे लोग राजनीति रेटिव सीखने के लिए जेल कैंप का पूरा नेता लोग भरा हुआ है। जो मंडल है, हम लोग बोले कि भैया आदर सत्कार से कह रहे हैं, आप भाषण दीजिए। हम लोग बोले कि जितने भी नेता लोग हैं सम्मान करते हैं, नैतिक रूप से आप समर्थन कीजिए। चढ़ गए मंच पे, चढ़े हुए हैं और उतरना नहीं चाह रहे हैं। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो कल बीजेपी आएगी, अन्य दल को हम लोग मंच में जगा देंगे तो छात्र का आंदोलन कहाँ रहा? ये तो आप ही लोग आंदोलन कीजिए। हम आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्र से ये अपील करना चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार ने एक साजिश के तहत और एक विशेष राजनीतिक दल के लोग इस मंच पर कब्जा कर लिया है। उन लोग नहीं चाहते हैं कि छात्र मुद्दा सॉर्ट आउट हो। हम लोग तमाम छात्र इस मंच का बहिष्कार करते हैं और हम तमाम छात्र जो है सो अलग से अपना छात्र आंदोलन शुरू करेंगे। इस मंच को हम बहिष्कार करते हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं। स्टूडेंट आज से ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो मंच बना है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग अलग बैठेंगे और वो छात्र लोग केवल होगा, उसमें कोई भी राजनीतिक दल के लोग प्रवेश नहीं करेंगे। ये आपसे हम वचन दे रहे हैं। हम तमाम छात्र से अपील करेंगे कि इस बात के लिए आप लोग साथ हमको दीजिए। आप भी शुरू दिन से हैं, वहाँ भी आपसे बातचीत हुई थी। क्या हो गया? क्या देखिए सर, यहाँ पे कोई लोग अपना मतलब हाईजैक करना चाह रहा है कि हमारा आंदोलन है। अरे भैया, आपका जो संघर्ष रहा है वो सब पता है सबको। देखिए कल हमारे आदिवासी भाइयों ने अलग से पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। अभी कुछ दिन पहले समर्थन दिया था। कुछ दिन पहले इन लोगों का चल रहा था कुर्मी और आदिवासी, ये वाला मामला चल रहा था। तो ये इसीलिए भी आदिवासी भाई लोग बहुत लोग नहीं आ रहे थे वहाँ का है कि बोल महतो तो लोग है। तो इसीलिए ये आंदोलन किसी जाति का नहीं है, किसी पॉलिटिक्स पार्टी का नहीं है। ये आंदोलन शिक्षा का है, ये आंदोलन झारखंड का है, ये आंदोलन पूरे झारखंड के समाज का है। इसलिए इन लोगों को समझना हुआ। अभी आप भी शुरू से हैं यहाँ? यस सर, शुरू से हम अभ्यर्थी यहाँ पे कर रहे हैं, 7 दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर आ करके हमारे मनोबल को तोड़ना चाह रही है। हम लोग यहाँ पे 26 साल से त्रस्त हो चुके हैं। 26 साल बाद हमें ये आज मौका मिला है और ये मौका भी ये लोग हमसे छीनना चाह रहे हैं। क्या हमें नहीं पता कि ये कौन कर रहे हैं? ये असामाजिक तत्व कौन है? ये जेएमएम है या जेकेएलएम है, कोई भी है, हमें नहीं पता वो क्यों कर रही है ऐसा। शायद वो इसलिए कर रही है कि ताकि स्टूडेंट का मनोबल टूट जाए, उनकी जो आशाएं हैं वो ठप हो जाए, इसलिए वो जानबूझ करके हमारे साथ इस तरह कर रही है। लेकिन मैं आपसे भी, आप मीडिया बंधुओं से भी ये भी दरखास्त करना चाहूँगी, जो कुछ भी हो रहा है इसे आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके मत दिखाइएगा। हम चाहेंगे हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये अभ्यर्थी की लड़ाई है। हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे चट्टानी एकता का परिचय देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम लोग इसे दे करके रहेंगे। इस बार आर या पार की लड़ाई है। हम लोग घर से कफन बांध करके निकले हैं। यहाँ पे कोई भी असामाजिक तत्व नहीं आ सकता है। अगर किसी को समर्थन देना है तो प्लीज़ आप
पीछे में रहो, स्टेज में मत चढ़ो। स्टेज हमारा है, तुम्हारा नहीं है। हम अभ्यर्थियों का स्टेज है ना, हम लोगों ने बनाया है। आपको समर्थन देना है, अभिभावक की तरफ पीछे खड़े रहो, नैतिक समर्थन दो, ज्यादा ओवर मत करो आप लोग। यही मैं कहना चाहूंगी। मामला है सर, ये छात्र का मामला है। दो लोग आपस में राजनीति करके इसे राजनीति रूप ना दे सर। झारखंड में बहुत दिनों बाद सर इतना गंभीर मूवमेंट खड़ा हुआ है। नेशनल मीडिया हम लोग को देख रहा है सर। हम लोग सर 5-6 साल से गंभीर रूप से झेल रहे हैं। अंदर आत्मा टूट चुका है, मर चुके हैं। अब जिंदा होने के लिए यहाँ आए हैं। एक मौका मिला है कि अब जिंदा होंगे और झारखंड के छात्रों को जिंदा करेंगे जो मरे हुए हैं, अभी भी कमरे में पड़ रहे हैं। इसे सर एक राजनीतिक रूप ना दिया जाए। थोड़ा सा किसी भी आंदोलन का एक कुछ ना कुछ निकल के आता है, लेकिन इसे ये ना बोला जाए कि छात्र आपस में लड़ रहे हैं। छात्र नहीं लड़ रहे हैं, ये दो लोग आपस में राजनीतिक वाले लड़ रहे हैं। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सब एक हैं। हम लोग सब एक हैं और हमारा जो मांग है वो एकदम लेके जाएंगे। जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म होगा और एकदम होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसा जेएसएससी और जेपीएससी छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं जो आज से 5-7 साल पहले हमारे भैया लोग तैयारी करते थे। उनके लिए हम लोग जाते थे जेएसएससी और जेपीएससी में पूछने के लिए। हम फिर नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए पूछने जाएं जेपीएससी में कि कब सुधार होगा। ये एकदम से दो राजनीतिक लोगों की लड़ाई है। स्टूडेंट नहीं लड़ रहे हैं, स्टूडेंट नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग एकजुट हैं और रहेंगे जब तक हमारा मांग संगठन बनाकर लोग आए हैं। एक तो राजनीतिक लोग जो जेएलकेएम के बोल रहे हैं, दूसरा कौन है? दूसरा जो भी अपना जो लोग आपस में ही सर दोनों लोग हैं। कुछ बीजेपी कह रहे हैं, कुछ किसी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ कांग्रेस, कुछ जेएमएम, जो भी होंगे सर। हमारा उद्देश्य लड़ाई में मुद्दा दब रहा है सर। हमारा उद्देश्य पवित्र है सर। हम लोग जिंदा लोग हैं। अगर इस देश की मीडिया जिंदा है, अगर लोगों में आत्मा है जिंदा, तो हमारा मुद्दा उठाइए। बस इन चीज़ों का मत बढ़ाइएगा। झारखंड को बचा लीजिए, हम यही कहेंगे। इन चीज़ों को उठा के हमारा मुद्दा दबा मत दीजिएगा। बस ये एकदम मतलब हम लोग त्रस्त हो गए हैं। ये कुछ भी एग्जाम लेते हैं, इनकी कुछ पारदर्शिता नहीं है। हम लोग जाते हैं तो घेराव करने जाएंगे, आप लाठियाँ बरसा भगा देते हैं। हमारा मुद्दा नेशनल मुद्दा बढ़ नहीं पाता है। आज बहुत वर्षों बाद झारखंड का मुद्दा नेशनल मुद्दा बना है। थोड़ा सा मौका मिला है, इसको न बढ़ाया जाए। ये दो गधों के चलते यहाँ के लड़के नहीं झेलेंगे, है ना। और हम लोग जो मांग है 4 टिके रहेंगे। हम लोग किसी पार्टी के विरोधी भी नहीं हैं और न ही किसी के समर्थक हैं। हमारे लिए जो अच्छा है वही अच्छा है। बस यहाँ के छात्रों को किसी के स्टेज के और किसी के मंच की जरूरत अब नहीं रह गई है। आप सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है, आप हमारा नैतिक समर्थन कीजिए, आप हमारे साथ आकर खड़े होइए। लेकिन आप यदि हमारा नेतृत्व करना शुरू करेंगे तो हमारे मुद्दे कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होगा मुद्दों का, और राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक ढंग से डील किया जाएगा। तो छात्रों के मन में यह भय शुरू से ही था, और शुरू से नहीं, छात्रों ने इस आंदोलन को एक गैर राजनीतिक तरीके से लीड करने का प्रयास किया। और कुछ राजनीतिक संगठनों को यह बात नहीं पची। आज दोपहर से ही संगठन कमजोर ना करें। बस कोई भी पार्टी के लोग अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में राजनीति कमजोर ना करें। बस बिल्कुल आप देखिए कि इधर सारे छात्रों को इधर बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ इधर जेएलकेएम के नेता जो मंच पर बैठे हैं वो दूसरी तरफ हैं, और इधर सारे स्टूडेंट जो है अब इस तरफ जा रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in